सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सवसाहो। भव्य जीवो, आशय लेना तो आशय लेने वाले के ऊपर पूर्णतः निर्भर है। वस्तु स्वातंत्र्य में यह बात तो सुबह के सत्र में चल ही रही है। देते समय मैंने क्या दिया, लेते समय तुमने क्या लिया, मुझे कुछ नहीं पता। मैं उसी की केयर करता हूं कि मैं देते समय उत्तम वस्तु दूं, उसमें गाफिलियत का अवसर ना हो। मैं ठेठ आपको लेके चलता हूं, हाथ से एक कोड़ा कोड़ी सागर पूर्व। वैसे कल इस बात का जिक्र हो चुका था कि दो अनुयोगों से, चरणानुयोग और कर्णानुयोग से किस प्रकार अज्ञानी जीव अपने कषाय का पोषण फिर भी कर लेता है। फिर ये आज की बात नहीं है। क्या आप जानते हो इस रहस्य को? आदिनाथ भगवान के उदय के पूर्व अभी नरक के दरवाजे खुले नहीं थे। सभी जन इस फैक्ट को जानते हैं। आदिनाथ भगवान के पूर्व जितने भी मनुष्य यहां पर हुए हैं, वे सब के सब मर के कौन होते थे भैया? कुछ तो बोलिए। जितने भी मनुष्य हुआ करते थे, कुछ तो उत्तर दीजिए कोई। जितने भी जीव होते थे, राइट, उत्तर दो आ गए हैं, दो तरह से, दो तरफ से। जितने भी लोग जीव होते हैं, मनुष्य होते थे, वे गारंटी से मर के युगलिया बनते थे। यहां से जाकर, कर्मभूमि से जाकर वे, सॉरी, अभी तक भोग भूमि चल रही थी और वे यहां से जाकर देव पर्याय को ही प्राप्त होते थे। सॉरी, अब जो उत्तर आए वो ठीक नहीं था। यहां से जो भी जीव मरते थे, आदिनाथ के टाइम तक की स्थिति थी, वे जीव मर के देव पर्याय को ही प्राप्त होते थे। कारण सीधा है, क्योंकि उस समय में भोग भूमि चल रही थी और भोग भूमिजों की कषाय इतनी मंद होती है कि देव पर्याय ही उनको फलस्वरूप मिलती है। आदिनाथ की देशना खिरी और आदिनाथ की देशना खिरने के साथ नए 3 दरवाजे खुल गए। हालांकि 4 दरवाजे खुल गए कहना चाहिए। देव पर्याय के साथ साथ कुछ कुछ जीव तिर्यंश पर्याय को भी जाने लग गए, कुछ नरक में जाने लग गए, कुछ फिर मनुष्य में पैदा होने लग गए और कुछ जीव निर्वाण की प्राप्ति करने लग गए। आश्चर्य इस बात का है, आदिनाथ साधारण व्यक्ति नहीं है ये आदिनाथ। और उनके आने तक अभी नरक के द्वार नहीं खुले थे और आज प्रसंग बना मीन मेख निकालने का। ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? वही 1.5 काम कर गई। जो गणेश प्रसाद जी कहते हैं ना, गणेश प्रसाद जी वर्णी कहते थे, बुंदेलखंड के लोगों में 2 कमियां हैं। एक तो अपनी स्वयं की रखते नहीं है, और यदि कोई देते हैं उनकी, तो उनकी मानते सुनते भी नहीं है, और फल स्वरूप वे लोग पतन को प्राप्त होने लगे। जिनवानी तो जिनवानी है, उसे आप किस ढंग से लेते हो ये आप पर निर्भर है। टोडरमल जी ने जगह जगह
एक बात कही है, स्पेशली आई थिंक इट इज ऑन 292 पेज, द्रव्यान योग के दोष कल्पना का निराकरण का प्रकरण चल रहा होगा, गदा मिश्र के उदाहरण का प्रकरण चल रहा होगा, जाकर कंफर्म कर लेना चाहिए। पंडित जी कह रहे थे वक्ता का तो इतना ही काम है, वो जितनी सावधानी रख सकते हैं उतनी सावधानी रखकर वो बात रखे, बावजूद इसके कुछ होता हो ये तो सामने वाले की भी कुछ जिम्मेदारी होती है, टाइम पर आना, रेगुलर आना, आगे पीछे सुनना। तुमने थोड़ा बहुत कुछ सुन लिया, पढ़ लिया, उतने मात्र से कुछ हानि पाओगे तो उसमें आश्चर्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितनी गंभीर वस्तु होती है उतनी जोखिम भरी भी होती है। बार बार मैं इस बात को कहता जा रहा हूं। जो बहुत बड़ी दवाइयां होती है, जैसे ब्राह्मीवटी, अब मैं पूरा आयुर्वेद शास्त्र यहाँ पर नहीं लूंगा, ब्राह्मीवटी तब दी जाती है जब गर्मी को शांत करने के लिए और कोई उपाय पास में नहीं रहता है, लेकिन वह ऐसी कंडीशंस में दी जाती है, यहां तक नदी में डुबोकर धारा के तरफ मुंह करके, जिससे या तो उल्टी हो सकती, उल्टी होगी तो कोड़ होगा सीधा। इतना रिस्क में दिया जाता है, इसलिए देना कि नहीं देना पहले भी सोचा जाता है, लेकिन मरता क्या न करता किस स्थिति में दी जाती है। जिनवानी को हैंडल करना भी उतनी ही प्रिकॉशन मांगता है, इसलिए कभी कभी यहां तक भी कहा जाता है कि बियॉन्ड द रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों से थोड़ा दूर रखना, इसलिए लाइट सॉकेट्स हमने थोड़े ऊपर कर रखे हैं, बैग बलून्स जितने रबर की चीजें हमने थोड़ी उनके रीच के बाहर रखे, क्योंकि बच्चा तो कुछ भी कर सकता। मूर्ख हस्ते ना दातव्यम एते पुस्तक रक्षणम कहकर आचार्य देव वहां पर भी सावधान करने लग गए, देखो भैया इसको अल्पमति को नहीं दी जानी चाहिए, पात्रता का भी एक स्तर होता है। दर्शन स्वामी ने बहुत अच्छा काम किया। मैंने तो कुछ सैंपल्स कल पेश किए हैं 2 अनुयोगों के, और इससे आपको बहुत बड़ी चाल दे दी। कभी योग बनेगा मेरा तो एक एक अनुयोग का कैसे कषाय पोषण कर सकता है, इस पर मैं घंटों विवेचन भी कर लूंगा। वैसे थोड़ी बहुत पिपासा की शांति 8वें अधिकार को पढ़कर होनी चाहिए। वहां पर थोड़ी सी ट्रैक, थोड़ा सा रास्ता, चाल जिसे कहते हैं, अवशेष, ट्रेस जिसे कहते हैं, वो हमें मिलते हैं जहां से रास्ते आगे बढ़ते हैं। इशारे ही करते जाते हैं बड़े बड़े लोग, क्योंकि उनके पास समय की भी कमी है। कल 2 अनुयोगों से कैसे कषाय पोषण करते हैं की बात की थी। कौन से अनुयोग कहे थे कल? चरणानुयोग। गुड। वैसे चरणानुयोग में क्या कहा तो कोई याद करके बताएगा? मैंने 8 मूल गुण को मुख्य किया था। आपको थोड़ी एक मैं हिंट देता हूं किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं आप। किसी ने वो होमवर्क किया होगा तो वेल एंड गुड, बड़े पुरुषार्थी लोग बहुत ही कम होते। जैसे उपवास है का प्रकरण है, आम जन उपवास अभी देखो कैसे पढ़कर शिथिल होता है। उपवास का क्या तात्पर्य होता है? वैसे प्रकरण ऐसा भी है, चतुराहार विसर्जन मुपवासे परिरतिम कुर्यात। समन भद्र स्वामी ने इतनी लाइन लिख दी, चतुराहार विसर्जन उपवास से आदि जो भी है, जो मैंने अभी कहा, 4 आहार का त्याग करना उपवास है। अबे आम जनों के दिमाग में चाहे जो कुछ बोले, चाहे जितनी बार सुना हो, दिलो दिमाग में ऐसी कुछ भिन गई है इसके, वो अभी भी उपवास का स्वरूप ढंग से नहीं समझता। जबकि समन भद्राचार्य देव बार बार लिख कर गए हैं, पंचानाम पापानाम मलं क्रिया रंभ गंध पुष्पानाम स्नानांजन्नस्यानाम उपवासे परिरतिम कुर्यात्। बार बार ये सावधान कर रहे, देखो भैया, देखो देखो देखो, वेट वेट, होल्ड होल्ड, जल्दबाजी मत करो। हम तुम्हें ये कह रहे हैं कोई भी क्रिया होती है, जैसे उपवास की एक क्रिया, 5 पापों का त्याग करना है उस दिन आपको। अलंकार नहीं पहनने हैं, आरंभ नहीं करने हैं। गंध पुष्प का क्या अर्थ होगा ये जब टाइम आएगा तो बता दूंगा, पहले कभी चर्चा भी काफी कर चुका। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं? स्नानांजन नस्यान, नस्य नहीं करना ये भी फिर कभी, लेकिन स्नान नहीं करना ये मार्के की बात है इसमें। मतलब उपवास की परिभाषा अमूल चूल क्या ली जा रही है वो विचारणीय है। हम कुछ एक चीज उठाकर शिथिलता का पोषण करने लग जाएंगे और हम ये मानते रहेंगे हम उपवास करते हैं। भैया देखो, हम जितना पलता है उतना करते हैं, ये तो अच्छा है जितना पलता है। जम जय सक्कम तम किरई, जम चल सक्के तम च सद्धहणम,
बट तुम्हारे दिमाग में जितना तुमने किया उतना ही सब सम्यक तो नहीं होता। उपवास कहलाने के लिए और भी ऊपर की सीढ़ियों की जरूरत है। तुम बार बार उपवास शब्द का प्रयोग कर करके औरों को भी गलत फहमी में डाल रहे हो, और एक दिन तुम भी इस गर्त में फंस जाओगे। जैसे ध्यान शिविर के नाम पर आजकल सब ध्यान शिविर हो रहे हैं, और ध्यान तो कुछ नहीं होता है, और बाकी के शब्द जाल ही वहां पर होते हैं। उपवास की एक चाल मैंने दे दी, वहां से आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हुई चरणान योग की बात। वैसे करणान योग की बात थोड़ी सी मैंने कल कही थी, ज्ञानावरण दर्शनावरण की परिभाषा करके मैंने मोहनीय को लिफ्ट किया था थोड़ा। किसी ने जाकर थोड़ा होमवर्क के रूप में कुछ घर पर रिफर किया क्या, मोहनीय की परिभाषा वगैरह? अभी मुझे कोई हेल्प करेगा? मोहनीय की परिभाषा हमें क्या पढ़ाई गई है, मतलब हमने क्या पढ़ी? मैं कल 2 फ्लो की बात कर रहा था आपके बीच में। वे 2 फ्लोज कौन से थे? 2 फ्लोज कौन से थे भैया, महेंद्र भैया जी? जिनको काम नहीं करना वो काम नहीं करते। हमने कभी किसी के सामने कोई शिकायत दर्ज नहीं की। हम चलते रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, जब तक टारगेट हिट नहीं हुआ तब तक। और मुझे आदत नहीं है इसको उसको भाव देने की, क्योंकि पात्र बड़े विरले होते हैं। बच्चा बनकर, समर्पित बनकर जो बैठेगा, और हम आंखों से समझते हैं समर्पण, ज्यादा बात भी करना उचित नहीं समझते। समर्पण के बिना कुछ हस्तगत नहीं कर सकोगे। समर्पण में शर्तें होती नहीं, और शर्तें में समर्पण नहीं। 36 का आंकड़ा है दोनों का। अभी तैयार होने में तुम्हें सालों लगेंगे। यू विल टेक टाइम। अभी थोड़ा सा संकेत और चेतावनी दी है, ये भी हमारा कोरोना का एक अंग का पालन किया है। ज्यादा बचपना ठीक नहीं है। एनीवे, मैं खड़ा हूं करणान योग की तरफ आकर। मैंने कल 2 धाराएं उठाई थी, 2 परिभाषाओं के 2 फ्लोज मैंने उठाए थे। वे कौन कौन से उठाए थे? नहीं, आई मीन टू आस्क कि मैंने ये कहा था कि 2 स्रोत है हमारे पास परिभाषाओं के। वे कौन से हैं स्रोत? एक तो गोपाल दास जी की जैन सिद्धांत प्रवेशिका, और दूसरी है टोडरमल स्मारक ट्रस्ट से छपे हुए हमारे भाग। और मैंने कल इस बात पर स्ट्रेस दिया था कि टोडरमल स्मारक ट्रस्ट से छपे हुए ग्रंथों को अब मूल ग्रंथों से मिलान कराना चाहेंगे तो बड़ी निराशा से आप लौटोगे। ये सब मैं करके बैठा हूं, लेकिन मैं ये मानूंगा कि इस डेयरिंग को, इस साहस को भी उन्होंने बरकरार रखा, क्योंकि समाज तो समाज है। वो तो ये भी कहने को बैठी है, आपने जो लिखा है ग्रंथाधार दिखाइए। बड़ा साहस होना चाहिए जो कहीं कुछ चेंज, कभी रिवॉल्यूशन और क्रांति का भी धाड़स कर बैठता है। गोपाल दास जी ने मोहनीय की क्या परिभाषा की है, जरा मुझे कोई हेल्प करेगा? कोई? गोपाल दास जी ने क्या परिभाषा की है मोहनीय की? जैन सिद्धांत परिभाषा बड़ा सरल है। मैं भी ऐसे कोई बड़ा विद्वान नहीं हूं, अब जैसा छोटा बच्चा ही हुआ। जितने साल आपने लगाए उससे कम तो मैंने भी लगाए होंगे। गोपाल दास जी ने परिभाषा ये लिखी है मोहनीय की। आपको क्या प्रतीत हो रही है? अनुमान से भी क्या प्रतीत हो रही है? बोलिए। अनुमान, लॉजिक्स काम करते। जिस कर्म के उदय के कारण हमारे सम्यक्त्व का घात होता है, और कषाय उत्पन्न होती है, चारित्र का घात होता है, उस कर्म को मोहनीय कर्म कहते हैं। अब टोडरमल जी का जो शंकाकार है, सामने खड़ा जीव है, वो इसका काफी शिकार है। वो कहते क्या करे मोहनीय कर्म का उदय, क्या करे मोहनीय कर्म का उदय। और पंडित जी उसको कहकर थकते नहीं है, हर जगह उसको यही समझा रहे थे, मोहनीय का कोई रोल नहीं है बाबा। दोष तो अपन करे और दूसरों के माथे मरता रहे। कब तक चलेगी यह नीति तुम्हारी? हमारे भागों में मोहनीय की परिभाषा क्या है, मैं जानना चाहूंगा आपसे। हमारे भागों में, चलो मैं थोड़ा स्पेसिफाई करता हूं। वीतराग विज्ञान भाग 1 पाठ 5, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मोहनीय की क्या परिभाषा हमें पढ़ाई गई?
मैंने तो कल चाल दी थी एक आपको, और ये परिभाषा तो आपको पक्के में पता होना चाहिए, पक्के में मोहनीय की। तो बोलिए जरा प्लीज। राइट राइट, उसी ट्रैक पर है। बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया, धन्यवाद। जब जीव अपने स्वरूप को भूलकर, स्टेप 1, और ये टोडरमल जी के शब्द है सब। भागों में लगभग लगभग जो लिया गया है, टोडरमल जी के शब्दों की काफी छाप मिलती जाएगी आपको। इसके लिए आपको टोडरमल जी को भी खूब पढ़ना पड़ेगा और भागों को भी खूब पढ़ना पड़ेगा। उसके बिना तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा कहां से आया और क्या कहा गया है। जब जीव अपने स्वरूप को भूलकर, पॉइंट 1। पॉइंट 2 क्या है? अपने स्वरूपाचरण में असावधान रहता है। दो बातें पॉइंट्स के हैं। जब जीव अपने स्वरूप को भूलकर स्वरूपाचरण में असावधान रहता है, तब उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। पूरा जितनी भी परिभाषाएं की गई है भागों में, 8 कर्मों की, 8 कर्मों में तो मुझे जाकर सुनना पड़ेगा अलग से आपको, मैंने वहां पर भी काफी एनालिसिस किया है, लेकिन मैक्सिमम कर्मों में उन्होंने उपादान परक परिभाषाएं करने में बड़ी अच्छी सफलता पाई है। फिर बार बार जीव मोहनीय के नाम पर ढकेलता न रहे और स्वयं बरी न होता रहे। ये तो मोहनीय की परिभाषा हुई, आप और भी देखते रहे ना। चलो वेदने की क्या परिभाषा है? दोनों सोर्स से आई हुई। शिथिलता कैसे ग्रहण करता है, कषय का पोषण कैसे करता है, प्रकरण तो ये चल रहा है, भूलना नहीं चाहिए। बार बार याद मैं नहीं दिलाऊंगा आपको, और आपको ये भी मेकआउट करना चाहिए कि प्रकरण वही इर्द गिर्द में घूम रहा है। और यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो यू कैन आस्क एन हेल्पिंग हैंड फ्रॉम मी। वेदने की क्या परिभाषा हमने पढ़ी है, जरा मुझे कोई बताएगा? दोनों तरफ से आई हुई। राइट, ये तो लॉजिकली भी बोलते आना चाहिए हमको, क्योंकि सब कर्म की तरफ से बोल ही रहे हैं। जिस कर्म के उदय से जीव बाह्य सुख दुख, एक बाह्य शब्द का प्रयोग उनके देखने में आ रहा है, सो सही ही है। इंद्रिय सुख दुख की वे बात कर रहे हैं, बाह्य सुख दुख का वेदन करते हैं, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। अब मैं आपको फिर पूछना चाहूंगा भाग की परिभाषा। ये बच्चों को पढ़ाते समय, पाठशालाओं में इन भागों को पढ़ाते समय उनकी उम्र को मुख्य करके, मतलब मैं नहीं जानता किस उम्र को पढ़ाया जाता है, यदि थोड़ी ठीक ठाक उम्र वाले आते हो तो उनको नया गेन कुछ जरूर होना चाहिए। गांव से मैं तो हमेशा गुरुकुल में पढ़ाता हूं, तो गांवों से जो पढ़ के आए उतना ही थोड़ी हम पढ़ाएंगे। वेदने की परिभाषा क्या है हमारे भागों में? प्लीज कोई, हाँ, कोई हेल्प करेगा मुझे प्लीज? मैं कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया आज तक, भैया जी सब जानते हैं। मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा, लेकिन इतना तो मांग ही सकता हूं। कोई मुझे हेल्प कर सकता है प्लीज? मैंने भी एक मंदिर बनाने का संकल्प किया है, नींव बन रही है, पिछले सालों से ही बन रही है, और मैं चाहता हूं योगदान इसमें आप ही का। मैं तो कभी भी शिखर तक पहुंच जाता अभी तक। वेदने की परिभाषा हमने पढ़ी है मोहनीय के निमित्त से। अच्छा, मैं पढ़ के नहीं आया हूं। अच्छा, पढ़ के आना अपराध भी नहीं है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। मेरे पास है नहीं इतना साहित्य, नहीं तो जरूर पढ़ के आता मैं, जरूर। अभी भी मोहनीय के निमित्त से जब जीव को इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है, अथवा जीव इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है, बार बार वो ये मत कहता बैठे, भवितव्यता पर मत ठोकता बैठे, और न कर्म उपाधि जनित कहता बैठे। बेटा नीरज भैया बड़ा असभ्य होता है यार। आदतें अच्छी नहीं है, डकारे। इसमें क्या क्या प्रदर्शन करना चाह रहे हैं? अच्छा, स्वास्थ्य। देन आई कांट हेल्प।
फिर तो ठीक है। फिर तो ठीक है। असाता के वेद में तो नो वन कैन हेल्प। मोहनी के निमित्त से जब जीव इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है, क्या अभी आप ये मत पूछ बैठना ये जीव के भी हाथ में है क्या, ये सब अपने आप होता है ना। अभी ठीक से अध्ययन हुआ नहीं है तुम्हारा, हुआ नहीं है ना। मुझे बोलने की भी बहुत फुर्सत मिली है अभी। अभी जितना टाइम मिला है मैं बोलने की कोशिश पूरी करूंगा। मोहने के निमित्त से जब जीव इष्टानिष्ट कल्पना करता है, उस इष्टानिष्ट कल्पना के होने में जिस कर्म का उदय निमित्त है उसे वेद में कर्म कहते। पूरी बाजी हमारे हाथ में। तुम्हें लग रहा है पूरा अपराध हमारे माथे मड़ा जाए, नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। बाजी तुम्हारे हाथ में दी जा रही है, पतवार तुम्हारे हाथ में लेके दी जा रही है, और तुम्हें लग रहा है देखो तुम मास्टर हो, मालिक हो, तुम कोई नौकर कर्मचारी नहीं हो। ये मैंने 2 अनुयोगों की थोड़ी सी चाल आपको दे दी, इसमें भी मेरा टाइम चला गया, बट दैट वाज वर्थ। मुझे इसमें लगाना जरूरी था और अभी भी भाव आ रहा है, घंटों लगाने चाहिए, बट मेरा जितना जैसा प्लान किया मैं वैसा लूंगा। अब मैं तीसरे अनुयोग की ओर आज बढ़ लेता हूं। प्रथम अनुयोग लू कि द्रव्य अनुयोग लू? लेट मी स्टार्ट विथ प्रथम अनुयोग। मुझे लग रहा है आज प्रथम अनुयोग ही हो पाएगा, ठीक जितना भी होगा। प्रथम अनुयोग तो खुला अखाड़ा है। किसका खुला अखाड़ा है? अरे कुछ तो बोलिए। स्वच्छंद होने के लिए खुला अखाड़ा उन्होंने ऐसा किया, प्रथम अनुयोग है। उन्होंने ऐसा किया, निश्चय भाषी का प्रकरण चल रहा है। टोडरमल जी को शंका कर एक प्रश्न पूछ रहा है, याद आ रहा है किसी को? वो ये कह रहा है कि भरत आदि भी तो ऐसा करते हैं। तो टोडरमल जी उन्हें कहते हैं भरत आदि का उदाहरण दे देकर यदि स्वच्छंद प्रवृत्ति करेगा तो तीव्र आश्रय बंध को प्राप्त होगा। उनकी प्रवृत्ति कैसी होती होगी ये हम आगे चर्चा करेंगे। वीआईपी लोगों की कॉलर पकड़ने के पहले अपने समझा करो। अभी कॉलर छोड़ दो फिलहाल, अभी तुम छोटे। जब चाहे हमारे सामने कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हम खड़े कर लेते हैं। अच्छा, चरणन्योग के प्रकरण में और एक चीज डालना चाहिए, मुझे अब भी ख्याल में आया। वहां पर भी शंकाकार जब खूब क्रियाकांड में उलझ रहा था, ये छोड़ना वो छोड़ना वो छोड़ना, तो टोडरमल जो वहां पर समझा रहे थे उसको तो वहां पर ये कह रहा है कि बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, महाव्रती हुए, वे भी तो परद्रव्यों का त्याग करते हैं, हमें क्यों मना किया जा रहा? याद आ रहा है ये प्रकरण भैया जी? पंडित जी उत्तर देते हैं, बड़ा मस्त उत्तर है, वे परद्रव्यों का त्याग नहीं करते। नहीं, वो तो दिख रहा है तुम्हें ऐसा। छोड़े 14 कितना करोड़ हाथी क्या किया, छोड़े 14। अरे भाई वे परद्रव्य का त्याग नहीं करते, परद्रव्य संबंधी अपने ममत्व का त्याग करते हैं। चरणन्योग में तो ऐसा समझा रहे उसको, और यहां पर यह समझा रहे हैं विषय कशा में प्रवृत्ति करता है, वे भी तपश्चरण नहीं करते। टोडरमल जी कहते कारण विशेष से नहीं करते, लेकिन उनको इसमें हेता नहीं है, उपादेय बुद्धि अभी भी बनी है, और तुम मोक्ष मार्ग हो, संसार मार्ग से विपरीत मोक्ष मार्ग है, सांसारिक खान पान में सुख मानते हैं, तुम्हारी प्रवृत्ति तो उल्टी होनी चाहिए ना। एनीवे, मैं तो प्रथमानुयोग की बात करता हूं। सबसे पहले मैं वे 3 दाखले आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं जो टोडरमल जी स्वयं ने प्रस्तुत किए हैं। 274 पेज रेफर कर लेना चाहिए। वहां पर शिथिलता के कुछ नमूने स्वयं टोडरमल जी दे रहे। वे कौन कौन से हैं? वैसे 4 उदाहरण है, मैं जानबूझकर 3 बोला। एक उदाहरण तो दिया ग्वाले का, कि ग्वाले ने
शीत ऋतु में मुनिराज को पीड़ित हुआ जानकर, उसकी अपनी सोच है ये, जानकर यहोवा आगे तपा दी और प्रथमानियों ने खूब उस ग्वाले की पीठ भी थपथपाई। बट ग्वाला तो क्या शब्द है, ग्वाला तो अविवेकी था। उसको देख देख कर तुम्हें इस छल को अंगीकार नहीं करना चाहिए। तुम्हारे द्वारा किया गया तो छल ही माना जाएगा। उदाहरण एक दिया था, उदाहरण दो कौन सा दिया था? प्रसिद्ध विष्णु कुमार की पीठ थपथपाई गई है प्रथमान योग में। उन्हें वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध किया है। समन भद्राचार्य देव ने उनको हीरो बनाया है। लेकिन ये देख देख कर किसी को छल नहीं करना चाहिए, कषाय का पोषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी ऊंची भूमिका छोड़कर हल्का काम करना उपादेय नहीं है। उन्होंने प्रायश्चित आदि किए थे और बाद में शुद्धिकरण किया था। इससे बढ़िया और क्या प्रमाण चाहिए? और एक उदाहरण दिया, जरा कोई बताएगा? और एक वज्रकरण और सिंगोदर का उदाहरण दिया है कि प्रथम योग में ऐसा हुआ है, इसको देखकर छल ग्रहण नहीं करना चाहिए किसी को। वो राजा है, लौकिक नायक है, तो उसको नमस्कार करने में कोई आपत्ति सच नहीं। और चौथी बात अभी मैं मार्के की कहूंगा थोड़ी। प्रथम अनुयोग पढ़कर किस प्रकार कषाय का पोषण करने को खुली लूप होल मिल जाता है उसको, उसकी मैं बात कर रहा हूं। टोडरमल जी ने एक बात कही उसी पेज पर अंतिम पैराग्राफ में। कोई मुझे याद दिलाएगा क्या कह रहे हैं वहां पर? पंडित जी ये कह रहे हैं कि कोई भगवान के सामने बीवी बच्चों की मांग करे, धन संपत्ति आदि की मांग करे, रंग रूप की मांग करे। प्रथमान योग ने माइंडवेल, प्रथमान योग ने उसकी खूब पीठ थपथपाई है। क्या गजब का ये जिनशासन है। किसको कब उठाना, कैसे उठाना, यह हमारे दिमाग में। तुम्हें समाधान हम बार बार देना जरूरी नहीं समझते। और तुम्हें कोई दिक्कत थी तो तुम पूछ लेते वहीं पर। तुमने या तो वक्ता को कमजोर समझा या तो स्वयं को ज्यादा ही कुछ समझ लिया। उन दोनों के कारण तुम्हें दिक्कत तो आएगी। तुम पूछ लेते यार, पूछ लेते। प्रथमानियों ने पीठ थपथपाई है, यह कहकर अभी क्या कहकर पीठ थपथपाई जाएगी जरा बताओ? अन्यत्र तो नहीं बैठा। हाँ, कुदेव आदि के दरवाजे में तो नहीं जा रहा है। उतने पॉइंट को लेकर उसकी वाहवाह भी की है। इसी को देखकर किसी को लौकिक प्रयोजन के लिए इनको नहीं साधना चाहिए। टोडरमल जी फिर 7 नंबर पेज पर बॉटम की 2 लाइन्स बड़ी जबरदस्त है, जिसमें कहते हैं इसमें तो पाप बंद ही होता है। तीव्र कषाय होने से इसमें तो पाप बंद ही होगा। हम भरत के उदाहरण दे देकर और प्रथमान योग की क्या समस्या और थोड़ी सी समझ लीजिए। प्रथमान योग की सबसे बड़ी समस्या यह है, कौन सी कथा सही है और कौन सी कथा झूठ है हमें कुछ भी पता नहीं है। कितनी कथाएं गढ़ी गई है हमें कुछ भी पता नहीं है। और गढ़े जाने के लिए उनको दोष का पात्र भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रथमान योग के विधि विधान में ये सब मंजूर है, जायज माना गया है। इसमें इतनी कहानियां मढ़ दी गई है। चलो अभी मैं बात कर रहा था 8 अंगों में शायद स्थितिकरण अंग में कौन प्रसिद्ध है? वारिशेन मुनिराज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वारिशेन मुनिराज की क्या कथा आती है भैया, जिसके पीछे उनको याद किया गया? जरा मुझे बताओगे नीरज भाई, जरा बताओगे वारिशेन मुनिराज की कथा? स्थितिकरण क्या किया वारिशेन ने? ऐसा सुनते वारिशेन मुनि ने अपने घर पर फोन करके ये कहा, तैयार रहो मैं आ रहा हूं। अभी ये किसी को भी गले उतरेगा क्या?
अब प्रथमानुयोगकार ने, कथाकार ने सब बता डाला ये, और हम बराबर समाज को ये पढ़ाते जा रहे हैं, ये सोचे बगैर। अच्छा, वे नहीं समदभद्र, अरे समदभद्र कहा कहानी लिख गए, ये तो बाद में तुम जड़ते बैठे हो सब बंद कमरे में बैठकर, सब भटकारों के हाथ में कलम थमा दी तुमने, पैसे का रोब तुम्हारा, अज्ञान का बल तुम्हारा। लिखो भैया कहानी जो लिखनी। अब वारिशेन ने क्या किया था, वो कौन सा वारिशेन है जिसके पीछे याद किया, और कौन सा स्थितिकरण, ये तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। जो कहानियां जड़कर चले गए, बस उसी में तुम लट्टू। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, मैंने प्रसंग प्रसंग पर इसको सैकड़ों स्थलों पर यह बात साबित की है, सिखाया है, और दम से, साहस से बड़ी बड़ी सभाओं में मैंने इस बात को बोला। आज उतना अवसर भी नहीं है मेरे पास, लेकिन प्रथमानुयोग की सब लचरता आपको समझना चाहिए। प्रथमानुयोग स्वतंत्र कोई अनुयोग नहीं है। मैं जानता हूं नाम उसका अनुयोग है, जानता हूं, क्योंकि वह भी एक शैली है, लेकिन मूल में तीन ही शैलियां हैं, कथन की तीन ही पद्धतियां हैं। उनके उदाहरण स्वरूप ये चौथी शैली है। इस न्याय से शैली तो है, मैं जानता हूं इस बात को, बट सैद्धांतिक शैली एज सच ये नहीं है। बी लॉजिकल, बी साइंटिफिक। और कहानियों के रूप में मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, किसने कहा मुनिराज को, वो दोस्त मेरा ब्रह्मचारी ही रहा, फिर रहा मतलब डॉक्टरी करके आया था, BHMS, मैं इंजीनियरिंग करके आया, वो डॉक्टर करके आया। हमारी दोस्ती हो गई नजदीकी से। वो दिगंबर था, धर्म इनबॉर्न धर्मात्मा था। षटखंडागम के सभी भागों का अध्ययन किया उन्होंने, कुंभुज बाहुबली रहकर। आज ही इज आउट ऑफ माई टच नाउ टुडे, मेरे कोई संपर्क में नहीं, सालों बीत गए। जब मुनि दीक्षा लेने के लिए आज से करीबन 15 साल पहले खनिया दहना में आया, किसी मुनिराज से प्रेरणा लेने के लिए आया था, ज्यादा कहना ठीक नहीं समझता मैं। तो जब सूक्ष्म बातें करता था कर्णानुयोग की, मैं उसको कहता था तुम सूक्ष्म बातें करते हो भैया, व्हाई नॉट लेट्स टॉक ऑन ग्रहित मिथ्या तो फर्स्ट। देश अहो देवगुरु धर्म तो परम पदार्थ है। तुम बाकी की बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम इसी पर तो बात नहीं करते। प्रथम ग्रास से मक्षिका की बात करते हो, पहला घड़ा उल्टा रखकर फिर बोलते हो अभी क्या चढ़ाना है इस पर। मैंने तो वो आधार एक देते थे मुझे, कहते प्रथमानुयोग में पढ़ा नहीं। मैंने कहा क्या उद्दिष्ट हर मुनिराज को हो सकते। मैंने कहा कहाँ है। तो प्रथमानुयोग की कथा बताता था। मैंने बहुत कम पढ़ा है, बहुत कम पढ़ा। मुझे भी लाके कोई दिखा सकते हैं, मेरी कोई त्रुटि होगी तो आई विल इम्प्रूव माय सेल्फ। कि मुनिराज का आहार होना था भैया घर पर, और उन्होंने घर पर मतलब मुनिराज आ रहे थे आहार के लिए, और मेरे ही घर पर आहार हो, इस इरादे से उसने हर जगह आगे के स्थान पर जहां पर बाइफरकेट हो रहा था रोड, वहां पर पूरी हरियाली घास और फूल बिछा दिए। कथा सुनने में है आपके? नहीं, बहुत अच्छा हो गया। कथा बिछा दिया। मुनिराज को दूसरा रास्ता कुछ रहा नहीं जाने को, किसी का घर दिखा, अब आ गए, आहार दे दिया। क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और एक जन मुझे याद आता है, आपको याद है अतुल नाम के कोई एक लड़का आया था खनिया दहना में, एक हाथ साल ही रहा, बाद में दीक्षा ली उन्होंने, मुनि दीक्षा ले ली। आपको आइडिया है? नहीं, विदिशा से होगा, मे बी। मेरा कोई बहुत ऐसा नजदीकी परिचय नहीं था, एक हाथ साल रहे हुए जब मैं खनिया दहना था तब की मैं बात करता हूँ। तो मैं उनसे बात करता था तो वो कहते थे पंचामृत अभिषेक आगमुक्त है। मैं थोड़ा सा अध्ययनशील नहीं था ज्यादा, आज भी ज्यादा नहीं हो, वैसे साधारण ही है आज भी अध्ययन।
तो मुझे शौक लगा पहली बार जब उन्होंने हरिवंश पुराण में से मुझे खोल के दिखाया। इसमें पंचामृताभिषेक पद्म पुराण में से खोल के दिखाया, तो मैं डुबकियां लेने लग गया, आखिर क्या है रहस्य। और मुझे रहस्य ये ख्याल में आया, ना हरिवंश पुराण दिगंबरों का है और ना पद्म पुराण दिगंबरों का है, ये सब धोखा परोसा जा रहा है, धोखा। तो क्या पढ़े नहीं हम? अरे पढ़ने के लिए तुम्हारे पास दूसरा है क्या? पढ़ने के लिए यही है, तुम्हें बस एक फिल्टर लगा के पढ़ना पड़ेगा, ये दिमाग में डालकर अच्छे से कि भैया जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये दिगंबरों का लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। जगह जगह पर मिलावट के अवसर आएंगे, बचकर निकलने का कार्य होना चाहिए। आई थिंक बस करना चाहिए क्या तो, मैं 2-5 मिनट में वाइंड करता हूँ इसको। प्रथमान योग का कल मैं नहीं लूंगा, कल द्रव्य योग का ही लूंगा, टाइम स्पेस कम है मेरे पास। लेकिन हमारे पुराणों में गंधर्व विवाह के काफी वर्णन आते हैं। किसी का किसी पर दिल आ गया, वो उठा ली, शादी कर ली। रावण के प्रकरण आते हैं, जल क्रीड़ा के। रावण का प्रकरण सीता हरण का तो बड़ा प्रचलित है, और इसको देख देख कर, और सावधान सावधान, रावण के बारे में मैं कुछ बोलने नहीं दूंगा आपको क्योंकि रावण एक सम्यक दृष्टि है, आज भी सम्यक दृष्टि है। ये नियम बहुत जन नहीं जानते हैं कि चक्रवर्ती अर्धचक्री जो भी होते हैं, जब से और जब तक चक्र उनके उंगलियों पर तैनात है सम्यक तो उनका अटल बरकरार रहता है। अभी इस धोखे में भी मत रहिए, वो मिथ्यात्व आदि आदि यह सब गप्प लगाई गई है हमारे सामने, घबराना नहीं चाहिए। ये सम्यक दृष्टि के जीवन में ऐसा हो सकता है, ये कहकर मैं आपको ये कह रहा हूं, आपको छल ग्रहण इसीलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि रावण का जा भी नहीं रहा था बेचारा, वो जा रहा तो लड़ाई के लिए। नव भवों का उनका संस्कार, हमें तो भव के परिणामों की विचित्रता समझ में आनी चाहिए। और सीता को शीलवान देखकर इतने रीझ गए थे उसके प्रति, अपनी पुत्री समान भी उसको मानने लग गए थे। और इसीलिए हमारे आदि पुराणकार तो उनको लड़की ही बोलते हैं, रावण सीता को। एनीवे, प्रथमान योग तो खुला अखाड़ा है। भरत जी ने इतने शादियां की, अभी इतने साल लड़ाई करने में लग गए होंगे, कौन सा पानी छाना होगा भैया शेर ने जितने भी प्रथमान योग में घटना है ना, शेर आदि फिर मांस खा रहे थे सम्यक, तो शेर क्या करता है क्या नहीं करता है। बड़ी सभाओं में भी विद्वान भी लोग बड़ी गाफिलता से बात करते हैं, बड़े दर्दनाक है मेरे लिए। शीर्ष विद्वान को जब मैंने बाद में ये कहा, प्रवचन के बाद मैंने कहा एक आधार आप दिखा पाएंगे? एक आधार मुझे प्रथमान योग में, एक जिसमें आप ये दिखा पाओ कि शेर व्याघ्र आदि जी बिना समाधि के मरे हो। मतलब तात्पर्य कहने का मेरा इतना बड़ा है, वे जानते, शेर स्वयं जानते, अभी हम घास फूस तो खा नहीं सकते, तो इस कीमत पर वे जितने भी उदाहरण आपको मिलेंगे हिंसक पशुओं के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाथी एटसेट्रा एटसेट्रा। हाथी तो सूखे पत्ते भी खा सकता है, बाकी की भी सब बातें हो सकती हैं, लेकिन जितने भी घटनाएं प्रथमान योग में सम्यक तो होने के बाद केट संलेखना के ही विधि विधान है। इसलिए यह कहना बड़ा रब्बिश होगा कि उनका कुछ भी करते हुए सम्यक तो बरकरार रह सकता है, और वे क्या खा पी सकते हैं बेचारे ऐसे। और एक बहुत बड़े विद्वान गोपाल दास जी बरिया ने बड़ी सभा में इस बात को बोला था एक बार कि क्या हर्जा है बर्फीले प्रदेश में रहकर कोई सम्यक दृष्टि जीव यदि मांस का सेवन करता हो तो उसके सामने चारा क्या है? ज्वार बाजरा गेहूं है कहाँ उसके सामने? उसी तत्क्षण
सभा वालों ने उनको गद्दी से नीचे उतार दिया था। यह हमारे सभा की भी रौनक है और जिन शासन की भी हमारी शान है। जब जब भी धर्म पर संकट आएगा हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। बट इतने दमदार श्रोता भी उस समय में थे जब वे हर प्रकार के आगमिक विवक्षाएं भी जानते थे, इसलिए साहस भी रखते थे। प्रथम युग में काफी सारी बातें हैं। मछली पकड़ने की तो आप जानते होंगे, श्रेणिक पुराण का उदाहरण दिया जाता था। मुनिराज मछली पकड़ रहे थे, किसी ने जाकर उपदेश दिया, स्थितिकरण किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसे नाना उदाहरणों को दे देकर वर्ग लाया जाता है। और भट्टारकों की ही ये सभी इजाद है, ये सब ये कहानियां लिखना। तो ये सब ये आपको आचरण के लिए चरणानुयोग ही रिफर करना चाहिए। प्रथमानुयोग में आई हुई घटनाओं से आपको श्रावकाचार और श्रवणाचार को नापने तोलने की कोशिश हरगिज नहीं करनी चाहिए। समय सापेक्ष मुझे प्रथमानुयोग का इतना ही कहने का बन रहा है। तो बेहतर है सियार वगैरह के उदाहरण ले, जिससे हमें कुछ प्रेरणा मिले कि रात्रि की आशंका से भी उन्होंने रात्रि में दिन में भी पानी ग्रहण नहीं किया। जब पूछ वाला कर सकता है तो मूछ वाला क्यों नहीं। प्रेरणा तो हमें ये लेना चाहिए थी। प्रथमानुयोग में भी खूब कषाय पोषण के अवसर है, क्योंकि वहां पर तो पूरा श्रृंगार का प्रकरण है। मुझे बहुत बड़े विद्वान स्वयं एक बार बोले, वैसे मैंने आज तक आद्योपांत कोई प्रथमानुयोग का ग्रंथ पढ़ा नहीं है, मूल ग्रंथ। मुझे कोई बहुत लॉजिक्स नहीं, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है और थोड़ी बहुत बातें छोटी मोटी पुस्तकें पढ़ के काम निकाल लिया है मैंने। लेकिन जो नखशिकांत वर्णन आता है उसको देखकर ये वे कह रहे थे, मुझे भी विकार हो जाता। अब ऐसी बातों को देखकर उस जमाने में जिनसेन स्वामी को कसौटी पर चढ़ाया गया था, उस जमाने में एक मुनिराज को चढ़ाया गया था। इसका मतलब प्रथमानुयोग तो खुला अखाड़ा है कषाय पोषण का, तो थोड़ा सावधान बच के चलना चाहिए। और सबसे पहले दी ही ये बताशे के रूप में यही प्रथमानुयोग दिए जाते हैं। बेहतर हो अच्छे प्रथमानुयोग का निर्माण हो, नए नए जन उसका सृजन करके अच्छी थीम और अच्छे पोटेंशियल के साथ उसको आगे खड़ा करे। बट कब होगा, कैसे होगा, और ये आधार के रूप में यही है, तो सावधानी से इनको हम पढ़ते रहे। ओम